तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि मार्केट अभी क्यों फॉल हो रहा है। डेफिनेटली आपने बहुत सारे न्यूज़ आपके पास आ रहे होंगे और अगर आप इकोनॉमिक टाइम्स फॉलो कर रहे हैं सो बहुत सारे रीज़न आपको सुनने को मिलेगा। तो यहाँ पे प्राइमरली कुछ रीज़न है जो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला है कि डॉलर इज़ बिकमिंग एक्सपेंसिव, ऑयल इज़ बिकमिंग एक्सपेंसिव। फिरंगी इन्वेस्टर, देसी इन्वेस्टर दोनों जो है मार्केट में सेल कर रहे हैं क्योंकि मार्केट अभी हाई में था। तो अगर वो सेल करेंगे तो मार्केट अभी क्रैश करेगा, दैट इज़ क्वाइट ऑब्वियस। और यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर जो है वो घिस चुका है पूरी तरीके से। और एक चीज़ है कि अभी क्योंकि आपका बॉन्ड मार्केट जो है बेहतर रिटर्न दे रहा है, तो यहाँ पे जो फिरंगी इन्वेस्टर है और देसी इन्वेस्टर है, दे आर मूविंग देयर कैपिटल अवे फ्रॉम द इक्विटी मार्केट, दे आर पुटिंग इट इन द बॉन्ड मार्केट। तो सबसे पहला पॉइंट हमें समझना पड़ेगा कि आपका जो डॉलर है एक्सपेंसिव क्यों हो रहा है। समझना पड़ेगा, सिंपल सा बात है कि अगर आप सप्लाई को कम कर देते हैं, डिमांड अगर बढ़ जाता है तो फिर प्राइस, उसका वैल्यू क्या बढ़ता है या कम होता है? डेफिनेटली बढ़ जाता है। तो यहाँ पे यूएस ने क्या किया है कि यूएस फेड ने जो किया है कि आपका डॉलर का जो जिसके ऊपर आपका इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ा दिया है। इससे द पैसेज ऑफ द सप्लाई ऑफ डॉलर इज डिक्रीजिंग, दैट इज वाई। इसलिए आप देखोगे ऑल ओवर द वर्ल्ड डॉलर जो है बहुत डोमिनेंट हो चुका है, उसका वैल्यू बहुत बढ़ चुका है और बाकी जो आपके करेंसी है वो कोलैप्स कर रहा है। और अभी अगर आपने न्यूज़ पढ़ा होगा कि जो आईएनआर है यानी रुपी जो है ऑल टाइम लो में चल रहा है, येन भी ऑल टाइम लो में चल रहा है, पाउंड ने क्रैश किया है, यूरो ने क्रैश किया है। सो दिस इज वन थिंग। एंड द सेकंड पॉइंट हियर इज ऑयल इज आल्सो बिकमिंग वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि जो आप ऑयल परचेज करते हैं प्राइमरली ओपेक कंट्री से, गल्फ से अगर आप परचेज करते हैं तो आपको डॉलर में परचेज करना पड़ता है। आप दूसरे किसी करेंसी के माध्यम से परचेज नहीं कर पाएंगे, तो फिर इसके लिए आपको डॉलर चाहिए होगा। और डॉलर जब बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है तो फिर आपको अपने करेंसी को सेल करके डॉलर परचेज करना पड़ता है, फिर डॉलर से ही आप क्रूड ऑयल परचेज कर सकते हैं। सो दैट इज द रीजन व्हाई ऑयल इज आल्सो बिकमिंग वेरी वेरी एक्सपेंसिव। और यहाँ पे इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है एंड दैट्स व्हाई आरबीआई इज सेलिंग अ लॉट ऑफ डॉलर और इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो डिप्लीट हो रहा है। और एक चीज़ ये है, मार्केट अभी ऑल टाइम हाई में आपका चल रहा था, 18,000 निफ्टी ने हिट किया था। सो यहाँ पे फिरंगी इन्वेस्टर, देसी इन्वेस्टर ने पैसा निकालना शुरू कर दिया क्योंकि उन्होंने ही पंप किया था मार्केट को, बिकॉज ग्लोबल मार्केट इज डाउन। सो फिरंगी इन्वेस्टर देख रहे हैं कि हाँ ग्लोबल अभी ये मार्केट जो है एकदम टॉप में है, यहाँ से पैसा निकालो ताकि हम जो मैक्सिमम रिटर्न जो है उसको हम बुक कर पाएंगे। बट दिस इज अ साइकिल, ये कभी परमानेंट नहीं होता, ये ऊपर नीचे चलता ही रहता है। मार्केट इज राइट नाउ फॉलिंग 16,000 के अराउंड वो आ चुका है। अभी बहुत सारे वीडियोज मैंने बनाए जहाँ पे मैंने डिस्कस किया था कि जहाँ पे आपका रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपको मिल सकता है निफ्टी पे। और उसी के साथ साथ बॉन्ड्स जो है आपका बेटर रिटर्न दे रहे हैं या यील्ड दे रहे हैं, यानी रिटर्न दे रहे हैं मे बी 5%, 6%, 7%। एंड दे आर लुकिंग, फिरंगी इन्वेस्टर, देसी इन्वेस्टर्स, दे आर लुकिंग फॉर अ स्टेबल वे ऑफ जनरेटिंग मोर रिटर्न्स, बिकॉज इक्विटी मार्केट बहुत वोलेटाइल है। ये ऐसा नहीं है कि फिरंगी इन्वेस्टर्स तो बहुत सारे हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अलग अलग तरीके के होते हैं, कोई अगर पंप कर रहा है तो कोई डंप भी कर सकता है। तो इसलिए फिरंगी इन्वेस्टर, देसी इन्वेस्टर को एक टारगेट दिया जाता है कि एवरी ईयर यू हैव टू गेट पॉजिटिव रिटर्न्स। तो इसलिए वो अभी देखेंगे कि कहाँ पे मुझे अच्छा रिटर्न मिलेगा, कहाँ पे मुझे स्टेबल रिटर्न मिलेगा। दैट्स व्हाई दे विल बी मूविंग द मनी फ्रॉम द इक्विटी मार्केट टू द डेट मार्केट। तो अभी कौन सा इंडस्ट्री फॉल करने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। आईटी इंडस्ट्री फॉल कर रहा है, फार्मा इंडस्ट्री फॉल कर रहा है, ऑयल कंपनीज जो प्राइमरीली मार्केटिंग कंपनीज हैं जैसे बीपीसीएल, आईओसी, इंडियन आईओसी, ये सारे जो कंपनीज हैं इनका जो स्टॉक प्राइसेस है अभी धड़ल्ले से गिरने वाला है। गोल्ड एंड डायमंड कंपनीज जो एक्सपोर्ट करते हैं प्राइमरीली यूरोपियन मार्केट को, जो एक्सपोर्ट करते हैं उनका मार्केट शेयर अभी कम होने वाला है। और मार्केट शेयर भी अगर कम होता है, वॉल्यूम भी अगर श्रिंक होता है, तो वहाँ पे आप देखेंगे मार्जिन भी श्रिंक होगा। और यहाँ पे इंडिया में फॉर एग्जांपल डायमंड पॉलिशिंग का जो इंडस्ट्री है वो भी श्रिंक होगा, वहाँ पे लोगों को जो है भगा दिया जाएगा जॉब से। सो कौन कौन सी इंडस्ट्री ग्रो करेंगे? एफएमसीजी ग्रो करेगा, आईटी डेफिनेटली ग्रो करेगा, बिकॉज वो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि लोग बहुत सारे आईटी इंडस्ट्री से जॉब छोड़ के भाग रहे हैं या जॉब छोड़ दे रहे हैं। सो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आप देखोगे इनकम तो बढ़ रहा है ना, इनकम तो डॉलर का प्राइस बढ़ेगा तो इनकम उनका बढ़ेगा, बट मार्जिन वहाँ पे स्लिम हो जाएगा एंड दे विल बी फोर्स्ड टू क्लोज डाउन अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड लोगों को वो फायर करना शुरू करेंगे। नेक्स्ट इज डिफेंस। डिफेंस जो है वो एवरग्रीन है और अभी इंडिया में डिफेंस सेक्टर को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, पुश किया जा रहा है, तो वहाँ पे भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। गैस कंपनीज जो सीएनजी, एलएनजी के लिए काम करते हैं, एलएनजी के ऊपर काम करते हैं, जैसे गेल, उसका आप मार्केट शेयर देखोगे ग्रो करने वाला है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, आईजीएल जो है उसका भी स्टॉक प्राइस आप स्लोली एंड ग्रेजुअली देखेंगे वो ग्रो होने वाला है। उसी के साथ साथ टू व्हीलर कंपनीज, ऑटो कंपनीज डेफिनेटली ग्रो करेगा, बट टू व्हीलर स्पेशली टू व्हीलर्स जो है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा उसमें आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा, बिकॉज जो हमारा डोमेस्टिक इकोनॉमी है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली हम डेट के माध्यम से उसको ग्रो करें। तो यहाँ पे आप सोच रहे हो कि मार्केट तो अभी गिर रहा है, बट ये उठेगा कब?
किस किस कारण से उठने वाला है। सबसे पहले चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि अभी आप मार्केट में बहुत इजीली डेट परचेज कर सकते हैं। यानी अगर आपको घर खरीदना है, बाइक खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, आपको डेट बहुत इजीली मिल जाएगा। और जितने भी सारे प्राइवेट बैंक है, दे आर रेजिंग अ लॉट ऑफ डेट, प्राइमरी कैपिटल उठा रहे हैं बॉन्ड के माध्यम से, ताकि उस पैसे को वो मार्केट में सेल कर सके इन टर्म्स ऑफ लोन। वो आरबीआई से नहीं लेना चाहते, बिकॉज आरबीआई क्या करे, स्लोली एंड ग्रेजुअली वो भी सप्लाई को कम कर रहा है रुपी का, ताकि रुपी का जो करेंसी है, रुपी एज अ करेंसी, इसका वैल्यू ताकि होल्ड कर पाए। ये करेंसी जो हमारा है उसका वैल्यू अगर होल्ड करना चाहते हैं, उसका वैल्यू को अगर हम डिट्योरेट नहीं होना देना चाहते, तो यहाँ पे आरबीआई क्या करता है, इट यूजेस प्रोटेक्टिव मेजर्स। फॉर एग्जांपल वो अपने बीपीएस यानी लेंडिंग रेट को बढ़ा देती है। सो इस जगह पे जो प्राइवेट बैंक है वो आरबीआई से पैसा नहीं लेंगे, वो दूसरी जगह से पैसा लेंगे, ताकि वो लोन आपको दे सके, मार्केट में कैपिटल इन्फ्यूज कर सके इन टर्म्स ऑफ, इन अ वे ऑफ गिविंग आउट डेट। और जब भी आप डेट मार्केट में पुश करते हैं, लोगों के पास पैसा आता है, लोगों के पास पैसा आता है तो फिर वो गाड़ी खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, तो फिर कंजम्पशन बढ़ता है। कंजम्पशन जितना ज़्यादा बढ़ेगा तो लोकल इकोनॉमी जो है वो ग्रो करेगा, एंड दिस इज हाउ एन इकोनॉमी बूम्स। तो यहाँ पे साइकिल चलते रहते हैं, साइकिल्स के माध्यम से अभी थोड़ा सा डाउन साइकिल चल रहा है, स्लोली एंड ग्रेजुअली ये पिकअप करेगा। इट विल टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम, बट येस इट विल पिकअप। और ये जो इंडस्ट्रीज जो मैंने आपको बताए हैं, दीज इंडस्ट्रीज आर डेफिनेटली गोइंग टू ग्रो, एंड कुछ इंडस्ट्रीज गिरेंगे, कुछ इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगे। तो ये एक नया सेटअप है, इस सेटअप में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो आई वाज रियली एक्साइटेड टू रिकॉर्ड दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उसी के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, ताकि हम इस तरीके के और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव शॉर्ट वीडियो आपके लिए लेके आ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।